हर प्राणी ये दो प्रयास कर रहे हैं, दुख से बचने का प्रयास और दूसरा सुख पाने का प्रयास। दुख से बचने का जो प्रयास है उसको दुख निवृत्ति कहते हैं, और सुख को पाने को बोलते हैं सुख प्रवृत्ति, आत्यंतिक यानी हमेशा के लिए। राइट, ये हर प्राणी में है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक क्या कर रहे हैं? दुख से दूर होने के प्रयास कर रहे हैं और सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए कई अलग अलग तरीके से हम इसके लिए खोज करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? टी शर्ट है ना, टी शर्ट दिख रहा है ना। कितने प्रकार के टी शर्ट होते हैं? कितने प्रकार के टी शर्ट होते हैं? उसमें मत गिनिए, मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पूछ रहा हूँ, कितने प्रकार के टी शर्ट होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। कि गोल गला वाला होता है, एक कॉलर वाला होता है, बटन वाला होता है, बिना बटन का होता है, हाफ हैंड होता है, यहाँ तक का होता है, यहाँ तक का होता है, और उसके अलग अलग कपड़ा होता है, अलग अलग रंग होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से टी शर्ट में कई प्रकार के हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन क्या है? समान क्या है? कि वो टी शर्ट है कि नहीं? तो हर चीज में विविधता भी है और समानता भी है ना। उसी प्रकार से आप देखिए ट्रेन्स में भी कितने प्रकार के कैटेगरी होते हैं। एसी होता है, उसमें भी अलग अलग होते हैं। फर्स्ट एसी होता है, सेकंड, थर्ड, फिर स्लीपर होता है, फिर जनरल डिब्बा होता है ना। अलग अलग ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग वैरायटी है। तो ये लेकिन ये सारे वैरायटी में से कॉमन क्या है? कि वो ट्रेन है। उसी प्रकार से फ्लाइट में भी देखिए, फ्लाइट में भी कई प्रकार के फ्लाइट होते हैं और उसमें भी अलग अलग क्लास होते हैं। इकोनॉमी होता है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, तो कई प्रकार के, लेकिन सब में समान क्या है कि फ्लाइट है। उसी प्रकार से अब प्राणियों में देखिए दो प्रकार के हैं, ब्रॉडली कैटेगरी देखा जाए तो इंसान और जानवर है ना। पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के प्राणी हैं, और उनमें से इंसान भी है। तो ये सारे जो प्राणी और इंसान, इन सब में समान क्या है? जीव है ना। ब्रॉडली हम दो कैटेगरी, एक इंसान और बाकी सबको मिला के जानवर में हम कैटेगरी कर सकते हैं। तो इंसान और जानवर, ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरी है। तो जैसे हमने पहले देखा, अलग अलग टी शर्ट है, अलग अलग फ्लाइट है, अलग अलग ट्रेन के डिब्बे हैं, लेकिन उसमें से समानता भी है और भिन्नता भी है। तो अब मुझे बताइए कि इंसान और जानवर में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंसान और जानवर में समानता क्या है, क्या समान है। इंसान और जानवर में क्या समानता है बताइए। बोलिए, बोलना आता है? खाना वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और दूसरा सोना, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, राइट। और क्या? हाँ जी, संतान उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना, ये इंसान भी करते हैं और जानवर भी करते हैं, ठीक है। और क्या समानता है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आत्मरक्षा करना है ना। आत्मरक्षा करना मतलब
सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो इसलिए हर व्यक्ति और हर समाज में भी सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। जानवरों में भी होता है। जानवर अपनी आत्मरक्षा कैसे करता है? अपने सींगों से, दांतों से, पंजे से, अलग अलग। और इंसान, हाँ, तलवार से, बंदूक से, है ना, एटम बॉम्ब से, न्यूक्लियर वेपन से, अणु अस्त्र से, है कि नहीं? इस प्रकार की कई चीजों से हम आत्मरक्षा करते हैं। तो ये समान है। ये महाभारत का एक सुंदर श्लोक में बताया गया है। चार ऐसे कार्य हैं जो इंसान और जानवर में एक समान है। हाँ, कौन सा? उसको बोला गया आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। पशु और नर में ये समान है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भय यानी आत्मरक्षा, है ना। सामान्य में एतत् पशुभिर नराणाम, ये समान है। हाँ, तो लेकिन अब उसमें जाते हैं कि कौन से चीजें जो अलग करता है। हाँ, कौन सी चीजें जो अलग करता है बताइए। जैसे जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं, राइट। तो हमारा नींद भी इतनी जरूरी है शरीर को, है ना। यद्यपि नींद को तोड़ने के लिए हम क्या बनाए? नींद को तोड़ने के लिए क्या बनाया हमने? अलार्म। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई तो अलार्म चाहे कितना भी अच्छा हो हार मान लेता है। है कि नहीं? अलार्म में एक बटन होता है, क्या होता है? स्नूज बटन बोलते हैं। 10 मिनट बाद जब रो बजाते बजाते बजाते, हाँ, फिर भी हम नहीं उठ पाते, है ना। कुछ ऐसा अलार्म है। और इसको भी हराने के लिए और नींद पे काबू पाने के लिए बहुत अच्छे अलार्म बनाए। कैसे अलार्म बनाए? किसी ने दिमाग लगाया। देखो, जब उठने का समय होता है तो क्या है, वो बजता है और उसको क्या करना पड़ता है? ऐसे सोते सोते ऐसा हाथ ऊंचा करके उसको बटन दबाने से बंद होता है ना। तब भी नहीं उठा तो क्या करता है वो थोड़ा ऊपर चले जाता है। तो इसको ऐसा लेटे लेटे नहीं बंद कर सकते, उसके लिए बैठना पड़ेगा, बैठकर फिर दबाना पड़ेगा, तब बंद होता है। ठीक है, उठने के लिए मजबूर होगा। तब भी नहीं उठे तो और ऊपर चले जाएगा। इस बार बैठ के भी नहीं बंद कर सकते, खड़े होकर बंद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा अलार्म लगाने के बाद भी सो जाते हैं। तो उसके बाद कई प्रकार के अलार्म है। एक अलार्म जो सारा घर में घूमते रहता है, उसको ढूंढ के बंद करना पड़ेगा। एक अलार्म है जो अंडे बिखेर देता है, छोटे छोटे अंडे, और वो अंडे को उठाना पड़ेगा और बास्केट में डालना पड़ेगा, तब जाके वो बंद होता है। एक अलार्म है जो एक पजल को सॉल्व करना पड़ता है। पजल होता है, पजल सॉल्व करेंगे तो ही बंद होता है ना। एक है इसके गर्दन को मरोड़ना पड़ेगा, तब बंद होगा। एक है जो हवा में उड़ेगा, उसको पकड़ के लाना। इस प्रकार से कई प्रकार के अलार्म हैं। और एक प्रकार का ऐसा अलार्म है, एक बिस्तर है, ठीक है। ये आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। ऐसा एक बिस्तर है, वो बिस्तर जो है, बिस्तर ही अलार्म है। अगर समय पे नहीं उठे तो हिलेगा, तब भी नहीं उठे तो और ज्यादा हिलेगा, तब भी नहीं उठे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। पर इंसान इतना माहिर है कि जब बिस्तर उल्टा हो जाएगा तो नीचे ही सो जाएगा। anyway, तो कहने का मतलब यह है कि नींद निद्रा। जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। जानवर क्या खाता है? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। वैसे ही कच्चा खाता है और हम
अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं, लेकिन खाने का आनंद तो दोनों में समान है। उसके बाद मैथुन यानी इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, हाँ, ये जानवरों में भी है और इंसान में भी है। ठीक है, इंसान भी एंजॉय करते हैं, जानवर भी एंजॉय करते हैं। और आत्मरक्षा, आत्मरक्षा करने के लिए वो भी अपने दांत या अपने पंजे वगैरह उपयोग करते हैं, और हम पिस्तौल, बंदूक, बम वगैरह उपयोग करते हैं। लेकिन उसका आनंद तो वही है, फंक्शन तो वही है। भले आप पिस्तौल बंदूक से करें या अपने दांते पंजे से करें जानवर, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने देखा क्या जानवर और इंसान में क्या समान है, ये देखा ना। अब हम उस पे आते हैं कि जानवर और इंसान में अंतर क्या है, डिफरेंस, फर्क, भिन्नता कहां पर है, बताइए कहां अंतर है इंसान और जानवर में? हम बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है जानवर नहीं बोल सकते? जानवर अब बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अपने हमसे ज्यादा बोलते हैं, रात भर बोलते रहते हैं, इसलिए हम सो नहीं पाते, कुत्ते वगैरह वो अपनी भाषा में बोलते हैं, उनको समझ में भी आ जाता है। सभी जानवर, सभी पक्षी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। हाँ, क्या अंतर है? और सोच सकता है, जानवर नहीं सोचता है। वही, जानवर सोच नहीं सकता क्या? सोचते हैं, वही बहुत सोचते हैं। कैसे पक्षी कितना सोचता है, क्या अपना पिंजरा कहाँ बनाए, घोंसला कहाँ बनाए, और कैसे सोच के दिमाग लगा के कहाँ से घास के तिनके सब इकट्ठे करके कितना सुंदर घोंसला बनाता है ना। और अपने बच्चों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए कहाँ से खाना लेके आके एक जोड़ते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से जानवर अगर नहीं सोच सकता तो ये सब कैसे कर रहा है? नहीं, हाँ, क्या जानवर सोचता है हम शरीर है, हम सोचते हैं आत्मा है। चलिए, अब तो सही है, बट और मैं सुनना चाहता हूँ बाकी लोगों से, क्या अंतर है जी इंसान और जानवर? हम भक्ति कर सकते हैं। चलिए, एकदम सीधा पॉइंट पे आ गए। हाँ, और जानवर की चेतना विकसित नहीं है, इंसान की चेतना विकसित है। कहाँ विकसित है? हम भी तो पिज्जा पास्ता खाते हैं हम भी तो विकसित होने का पोटेंशियल है जी। संपत्ति इकट्ठा करता, हाँ, नहीं वो भी करते हैं। बैठिए, वो भी अपना अपना खाना इकट्ठा करता है। जैसे मधुमक्खी क्या करता है? ठीक है, उनके लिए वही संपत्ति है। उनको कीड़ा खीरा अंदर। चलो, तो और क्या ये सच है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हवाई जहाज, साउंड सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है कि नहीं, कार, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, क्या ये चीजें
इससे क्या हम जानवर से अलग हो जाते हैं? हाँ, क्या ये कह सकते हैं कि इससे हम जानवर, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हम जानवर से अलग हो गए? क्यों नहीं, बताइए क्यों नहीं? क्या टेक्नोलॉजी हमें जानवर से अलग नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? हाँ जी, आत्मिक चिंतन हो तो वहां आ रहे हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी से, तकनीकी विकास से, उसके कारण क्या हम जानवर से अलग होते हैं कि नहीं होते? हाँ, कोई बोल सकता है कि जानवर में तकनीकी विकास नहीं है, इंसान में है, तो इसलिए हम जानवर से अलग है, भिन्न है। क्या ये बात सच है कि नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो तकनीकी विकास की बात कर रहे हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लाइट है, फैन है और एसी है, अपने पास अच्छे अच्छे 5G टेक्नोलॉजी है, 5G नेटवर्क है, इंटरनेट है। क्या इन चीजों की वजह से क्या हम जानवर से अलग होते हैं? क्यों नहीं? हाँ जी, क्योंकि इस तकनीकी विकास से आप अलग नहीं होते। तकनीकी विकास को आप किसके लिए उपयोग करते हैं? उन्हीं 4 चीजों के लिए ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए। जानवर ऐसे ही खाता है, जो मिलेगा। हम स्विगी में ऑर्डर करके खाते, तो करते तो वही है ना। हाँ? तो तकनीकी विकास को किस पर्पस, किस उद्देश्य से आप उसको उपयोग कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो अगर तकनीकी विकास को भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं चीजों के लिए उपयोग करेंगे, तो तकनीकी विकास से आप जानवर से अलग नहीं होते। उदाहरण के लिए, जो जेब काटने वाला जो होता है, जेब काट के जो चोरी करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जेब कतरा, जेब कतरा बोलते हैं। तो जेब कतरा आदमी पकड़ा जाए तो क्या करता है? ये जेब कतरा अगर पकड़ा जाए तो क्या करते हैं? हाँ, पिटाई करते हैं ना। लेकिन अगर एक नाम है, आपने सुना होगा, विजय माल्या। विजय माल्या कौन है? नाम सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना? विजय माल्या, नीरव मोदी, सुने? विजय माल्या क्या किया? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हमेशा मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, पता नहीं, हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। तो बोलिए, जेब कतरा और विजय माल्या में कोई अंतर है? कोई डिफरेंस? कोई अंतर नहीं। वो अच्छी तकनीकी सामर्थ्य का उपयोग करके किया है, और ये ऐसे चाकू और चोरी से किया बस। लेकिन है तो वही ना। हाँ, खीरा चोर और हीरा चोर। सब्जी के ठेले से ककड़ी चोरी किया या हीरे का दुकान से हीरा, तो दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास से हम जानवर से अलग नहीं होते हैं। बिकॉज तकनीकी विकास को भी हम, तकनीकी विकास से हमारे चेतना में कोई अंतर नहीं है। हम भी उसी पर्पस के लिए तकनीकी विकास को उपयोग कर रहे हैं। जानवर का काम ही कर रहे हैं, तकनीकी विकास लेकर भी आपका जीवन जानवर जैसा ही है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है कि नहीं? हाँ, कुत्ते एक दूसरे को देख के भौंकते हैं, है ना? और हम इंटरनेट में चैट के माध्यम से एक दूसरे को गाली देते हैं। तो अंतर है? अंतर नहीं है, तो वही। सो डिफरेंस कब आता है? अब मुझे बताएं, अंतर क्या है जानवर और इंसान में? यस, हाँ, क्या सोच सकते हैं?
हायर थिंकिंग का मतलब क्या है? अच्छी पैकेज कहाँ मिलेगी? हाँ, अमेरिका कैसे जाऊं, यही ना? नहीं, देखिए मान लीजिए एक और उदाहरण देता हूं। अगर आप ठेला गाड़ी में समोसे खाते हो, ठेला गाड़ी में समोसे इडली डोसा खिलाते हैं कि नहीं ठेला गाड़ी में? और वही इडली डोसा आपको ताज होटल में भी मिलेगा। कोई अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है। ये भी खाने का व्यापार और वो भी खाने का व्यापार है ना। लेकिन वही इडली डोसा घर में आपके घर में आपकी माताजी बना के खिलाएगी मान लो, तो उसमें और होटल में अंतर है। क्यों अंतर है? ठेला गाड़ी में खाओ या 5 स्टार होटल में खाओ कोई अंतर नहीं है, लेकिन 5 स्टार होटल में खाओ और अपने घर में खाओ अंतर है। क्यों? बोलिए ना। भाव कम होती है क्या? फ्री में मिलती है ऐसा? बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि ये वो व्यापार कर रहे हैं। ये दोनों ठेला गाड़ी हो या ताज होटल हो, दोनों क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे। लेकिन घर में व्यापार नहीं करते। उनका उद्देश्य आपसे पैसे कमाना नहीं है, तो इसलिए अंतर है, क्योंकि उनके उद्देश्य में अंतर है ना। तो उसी प्रकार से जब हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य कुछ और हो, हमारे जीवन का लक्ष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनके अलावा कुछ और अगर हो, तो तब हम इंसान जानवर से अलग होते हैं। तो क्या ऐसी चीज है जो हमको अलग करता है? वो ये है, चार चीजें ABCD, याद रखेंगे। ABCD। A फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, उच्च जिज्ञासा। B फॉर ब्लिस, ब्लिस यानी आनंद। C फॉर चॉइस, विकल्प। और D फॉर डिटर्मिनेशन। इनको हम समझाएंगे। देखिए, इंसान का जीवन में अगर हम जिज्ञासा करते हैं, जैसे इन्होंने कहा, हमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करना चाहिए। और कौन सी जिज्ञासा करना चाहिए? कौन सी जिज्ञासा करना चाहिए? अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? ये लेटेस्ट मूवी कौन सा आया? कौन सा हीरो ने कौन से हीरोइन से शादी किया और किनका तलाक हो गया? ये जिज्ञासा करना चाहिए। या सागर में सबसे अच्छा अपने मुंगोड़ी कहाँ मिलते हैं? ये जिज्ञासा करना चाहिए। उन लोगों ने मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? कौन विधायक बनने वाला है, कौन मंत्री बनने वाला है कि नहीं? राजनीति में कौन जीतने वाला है? क्या ये जिज्ञासा करना चाहिए? नहीं। जिज्ञासा यानी ब्रह्म जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब यह है परम सत्य की जिज्ञासा करो, परम सत्य की जिज्ञासा। ना कि इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, खाना कहाँ है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, ये जिज्ञासा नहीं। ये जिज्ञासा वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अंदर आता है। लेकिन असली जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, अपने जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, ये होता है क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्म जिज्ञासा। यानी ब्रह्म, यानी ब्रह्म के शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा।
सर्वोच्च ब्रह्म जिज्ञासा, यानी सर्वोच्च जिज्ञासा, ना कि छोटा मोटा जिज्ञासा नहीं, बल्कि सबसे जीवन का सबसे अहम सवाल। जीवन का सबसे अहम सवाल क्या है? जीवन का सबसे अहम सवाल क्या है? कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है, परम आनंद कहां से मिलेगा? ये है ब्रह्म जिज्ञासा, इसको बोलते। तो कई इंसान है, भागवत कहता है क्या, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। भागवत की भाषा में श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः, यानी हजारों प्रकार के विषय हैं जिनके बारे में लोग पूछते हैं और सुनते हैं। हजारों ऐसे विषय हैं जिसके बारे में लोग, बोलो क्या करते हैं, पूछते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये सब विषय बेकार है। अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्मतत्व को नहीं जानता, गृहेषु गृहमेधिनाम, जो इस भौतिक संसार में ही, इस कूप में ही रहना चाहता है। जैसे मल के अंदर कीड़े होते हैं, मल के अंदर जो कीड़ा है, अगर उस कीड़े को मल से बाहर निकाल के अलग कर दो तो क्या करेगा वो? वापस मल में ही जाना चाहेगा, क्योंकि उसका स्वर्ग उधर ही है ना। तो वो नहीं सोचेगा जी अच्छा वो हमको मल से बाहर निकाल दिया, ठीक है, ऐसे सोचेगा क्या? नहीं, वापस मल में ही भागेगा। तो उसी प्रकार से हम भी, हम और उस कीड़े में क्या अंतर है? एक प्रकार से कोई अंतर नहीं। एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे में एक बहुत बड़े उद्योगपति से मिले, उनके फैक्ट्री में हजारों कर्मचारी काम करते होंगे, तो उनसे मिले और बोले आपकी दिनचर्या क्या है? बोलिए आपकी दिनचर्या क्या करते हैं सुबह से रात तक? और बोले सुबह उठता हूँ, उठते से ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और न्यूज़पेपर पढ़ के उसके बाद कुछ चाय कॉफी नाश्ता करता हूँ, फिर नहा धो के अपने रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। फिर ऑफिस में काम करता हूँ, दोपहर में खाना खा के फिर शाम को आता हूँ, ऑफिस का काम निपटा के शाम को टीवी देखता हूँ, टीवी देख के थोड़ा परचेजिंग शॉपिंग वगैरह काम है तो करके फिर खाना खा के सो जाता हूँ। फिर वो यही दिनचर्या है। उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, तो सुअर में और आप में क्या अंतर है? सुअर की दिनचर्या और आप में क्या अंतर है? अगर हमें ऐसा कोई पूछ ले तो क्या बोले? चौकीदार से बाहर करवा दे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, एक सुअर के इसमें और आप में फिर क्या अंतर है? आपके जीवन और सुअर के जीवन में क्या अंतर है? पूछा। तो उन्होंने क्या बोला? बोले सही है स्वामी जी, कोई अंतर तो है नहीं, कोई अंतर नहीं, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर ब्रह्म जिज्ञासा अगर नहीं करते, यानी हम कौन हैं, भगवान कौन है, अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परम आनंद कहाँ पर है, शाश्वत जीवन कहाँ है, इसकी जब तक जिज्ञासा नहीं करते हैं तो जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं है। वापस उसको जानवर की योनि में जाना पड़ेगा। चाहे आप इस जन्म में कितने भी अरबों खरबों रुपए कमाएं, आप बोलेंगे फिर मरने के बाद दोबारा जन्म लेंगे कहीं और बोलेंगे नहीं पिछले जन्म में मैंने 100 अरब कमाया, वो मुझे दे दो। तो बैंक वाले क्या बोले? बैंक में जाओ, जो अकाउंट था जो मर गया वही दोबारा जन्म लेकर इस रूप में आया हूँ, है कि नहीं? वो मेरा पिछले जन्म था और आपके अकाउंट में
हमारा इतने करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अब मैं दोबारा जन्म लेके आया हूं, मुझे विथड्रॉ करना है पैसे। तो बैंक वाले क्या बोले? हाँ, पागल खाने में फोन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तो अपने को अगले जन्म में क्या होगा, अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इस जन्म में हम क्या करते हैं, है ना। तो अगर हमने जिज्ञासा नहीं किए, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं किए, तो आपने कितने भी ऊंचे स्तर में आप जाओ, अगले जन्म में वापस से आपको जानवर के योनि में जाना पड़ेगा। तो ये पहला अंतर है इंसान और जानवर की। क्या? जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता। जानवर सिर्फ जिज्ञासा करता है तो इतना ही जिज्ञासा करता है, मेरा खाना कहाँ है, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, और मेरे मेट कहाँ है। सुबह सुबह उठते से ही सूरज से पहले चिड़िया उठ जाती है ना, आवाज करती रहती। क्यों आवाज करते है सुबह सुबह चिड़िया? हाँ, कौन बोल रहा है? क्या? बोलिए जोर से। खाने के लिए, राइट। मेरा खाना कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, ये उसका मीनिंग है। सुबह सुबह चिड़िया उठते हैं। हाँ, मुर्गा क्या सोचता है? मैं कुकरू को करता हूं तो सूरज उगता है। हाँ, मैं अगर कुकरू को नहीं किया तो सूरज नहीं उगेगा। हाँ, और फिर उनको लगा कि मेरी आवाज कितना मधुर है, और कुकरों को करने लगा सूरज सूर्योदय के बाद भी। और गांव वाले भगाने लगे उसको, और बोले एक गांव वाले नहीं समझते हैं कि मैं कुकुर को करता हूं तभी सूरज उगता है, तो इनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दूसरा गांव चले जाऊंगा, तो ये गांव में सूरज नहीं आएगा और ये सब मर जाएंगे। और दूसरे गांव तो सारे पक्षी, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं इसलिए क्या हो रहा है, सब काम हो रहा है। अगर हम नहीं करते तो कुछ होगा क्या? नहीं हो पाए। हम अगर काम नहीं करते कोई करने वाला ही नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। हम नहीं भी करेंगे तो सारा काम चलता रहेगा और अच्छा से चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तो हर इंसान यही सोचता है। तो जिज्ञासा इसकी नहीं कि अच्छा खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, बल्कि कौन सी जिज्ञासा करना? ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य की जिज्ञासा। जो परम सत्य की जिज्ञासा करता है वो हायर लाइफ में प्रमोट होता है, यानी और उच्च जीवन में प्रमोट होगा। इंसान का शरीर हमें मिला है जिज्ञासा करने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, ऐसे कोई भी जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए ये शरीर मिला है। तो उसको करेंगे तो प्रकृति क्या करेगी? प्रमोशन देगी। आपने किसी को क्लर्क बनाया और अच्छा से काम करेगा तो क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। मैनेजर बनाया, अच्छा मैनेजर का काम करेंगे तो क्या करेंगे? और ऊंचा पोजीशन देंगे। लेकिन अगर अपना काम ठीक से नहीं करा तो उसको नीचे। उसी प्रकार से अगर हम इंसान होकर अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं तो प्रकृति हमें अगले जीवन में और अच्छा जीवन देगी, नहीं तो क्या होगा? वापस से जंतु योनि में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये है ए फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। बोलिए ए फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। थोड़ी सी इंग्लिश सीख लीजिएगा, अगर नहीं आता बहुत ज्यादा नहीं है। एबिलिटी फॉर बोलिए हायर इंक्वायरी। ये एक अंतर है। और दूसरा है बी फॉर ब्लिस। बोलिए ब्लिस। ब्लिस यानी आनंद। देखिए अब आनंद में आते हैं। आनंद 4 प्रकार का है। एक है पार्थिव रस बोलते हैं इसको, यानी जो अपने इंद्रियों से जो सुख मिलता है, सभी इंद्रियों से। आंखों को कब सुख मिलता है? जब कोई सुंदर आकृति दिखाई पड़े, जब सब सिस्टमैटिक हो, यदि सब फैला पड़ा हो तो आंखों को कैसा लगता है? दर्द होता है देखने में ना। कोई सुंदर हो चेहरे से,
देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कोई बदसूरत हो देख के लगता है अच्छा नहीं लगता। तो आंखें क्या सुंदर आकृति को देखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से कान मधुर आवाज को सुनना पसंद करते हैं। अच्छे संगीत हो तो सुनने में अच्छा लगता है, वाह क्या गाना। लेकिन मेरे जैसे कोई गाएगा तो लगेगा ये बंद करो जल्दी, है कि नहीं। तो मधुर आवाज सुनना पसंद करते हैं कान, और नासिका खुशबू लेना पसंद करता है, जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहता है, और त्वचा स्पर्श सुख, स्पर्श करने के लिए जो सुखदायक हो उसको स्पर्श करना चाहते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां अपनी अपनी इंद्रिय वस्तुओं को के पीछे दौड़ते हैं। यानी पार्थिव रस किसको बोलते हैं? जब सारे इंद्रियों को अपने अपने पसंदीदा वस्तु मिल जाए तो तब क्या होता है, मतलब जो खाने को अच्छा लगे वो मिल जाए। अपने पांचों इंद्रियों को सुख देने वाले सारे वस्तु जब मिल जाते हैं, अगर मिल जाते हैं तो उस सुख को क्या बोलते हैं? पार्थिव रस। पार्थिव रस जो राजा महाराजा लोगों को रहता था, चाहे जितने शादियां कर सकते थे, चाहे जितने खूब ऐश्वर्य धन संपत्ति शक्ति सारी चीजें जो चाहे वो सब मिल जाए, है ना। तो उस सुख को क्या बोलते हैं? पार्थिव रस। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है? आप पसंदीदा खाना भी मिल जाए लेकिन कितना खाओगे? आपको पसंदीदा खाना भी मिल जाए तो भी ज्यादा नहीं खा सकते। कितनी देर खाएंगे? 15 मिनट बस, उसके बाद और नहीं खा सकते, है ना। और उसी प्रकार से जब तक शरीर युवा है तब तक एंजॉय करेंगे, जब वृद्धावस्था आ जाएगी, बूढ़े हो जाए तो फिर एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। बीमारी हो जाए, है कि नहीं। तो इसलिए ये पार्थिव रस एक छोटी सी बूंद जैसी है, पर पार्थिव रस के ऊपर एक और रस है, उसको बोलते हैं स्वर्गीय रस। यानी स्वर्ग के देवताओं को जो रस मिलता है, तो स्वर्ग के देवता जो एंजॉय करते हैं वो बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते, पहली बात। दूसरा, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। स्वर्ग के देवता कितने साल जीते हैं? लाखों साल जीते हैं, लाखों साल की आयु होती है उनकी। हाँ, और उनकी इंद्रियों की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। हाँ, तो इसलिए वो ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, और हमेशा जवान रहते हैं। इसलिए स्वर्गलोक का सुख जो है हमारा सुख से बहुत ऊंचा है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? स्वर्ग के देवताओं को भी एक समय पर मरना पड़ता है। हाँ, देवराज इंद्र को भी कभी कभी क्या होता है, असुर आते उनको भगा देते उनके स्थान से, है ना, छोड़ के भागना पड़ता है। तो देवताओं को भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, और एक समय पर इंद्र को भी अपने पद छोड़कर जाना पड़ता है। तो इसलिए क्या फायदा उस सुख में? उसके भी ऊपर कौन सा सुख है? ब्रह्मरस, यानी आत्मा को जानने का जो आनंद है उसको बोलते हैं ब्रह्मरस। वो है स्वर्गीय रस से भी 10,000 गुना। ठीक है। एक ऋषि है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि, उनके शरीर पूरे बाल से ढके हुए होते, पूरे शरीर में बाल है उनके। सिर्फ उनके नाक और उनके आंखें सिर्फ दिखते थे, बस बाकी शरीर भर बाल थे। उनका नाम क्या है? लोमस ऋषि। पर वो बहुत वैराग्य के जीवन जीते हैं, कोई लग्जरी में नहीं रहते। तो एक बार देवराज इंद्र ने बोला, आप हमारे स्वर्गलोक का सुख क्यों नहीं लेते? तो लोमस ऋषि ने बोला, जीवन बहुत क्षणभंगुर है,
इसलिए बोले लोमस ऋषि का आयु कितना पता है? हाँ, जब एक इंद्र की पूरी आयु खत्म हो जाए फिर दूसरा इंद्र आता है, फिर उसकी पूरी आयु खत्म हो जाए तो तीसरा आता है। ऐसा करते करते 1000 इंद्र का 1000 बार अगर इंद्र पैदा होकर मर जाए तो उनके शरीर का एक बाल झड़ता है। क्या? उनके शरीर का एक बाल झड़ जाता है। कब? जब 1000 इंद्र पैदा होकर मरे तो एक बाल झड़ता है, तो फिर से 1000 इंद्र मरे तो दूसरा बाल झड़ता है। तो बोले ऐसा पूरे बाल जब झड़ जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। यानी देखो कितना लंबा उम्र है, लंबी आयु है उनकी, है ना। तो फिर इंद्र को बोले कि जीवन क्षणभंगुर है। तो यानी ये ब्रह्म सुख है, यानी आत्मा का सुख। पर इस ब्रह्म सुख से भी ऊपर कौन सा सुख है? भक्ति रस। भक्ति रस किसको बोलते हैं? भगवान को प्रेम करने से जो आनंद होता है, भगवत प्रेम में जो आनंद है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? भक्ति रस। तो भक्ति रस सबसे बड़ा आनंद है। सबसे बड़ा आनंद कौन सा है? भक्ति रस। ये भक्ति रस एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा है, हाँ, और उस समुद्र का एक बूंद होता है ब्रह्म रस, है ना। तो आप मुझे बताइए, तो सबसे तुच्छ रस कौन सा है? पार्थिव रस। यानी इंद्रियों का जो सुख है सबसे तुच्छ है। लेकिन हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है? सिर्फ इंद्रिय सुख में। तो इंसान और जानवर में क्या अंतर है? इंसान ये भक्ति रस भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर ये भगवान ने शक्ति दी है कि हम भक्ति रस को भी प्राप्त कर सकें। हाँ, और जानवर तो सिर्फ पार्थिव रस को ले सकता है, उसको तो वो भी नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पार्थिव रस में नहीं हटकना चाहिए, बल्कि ऊंचा, जो सबसे ऊंचा रस भक्ति रस, उसके लिए प्रयास करें। ठीक है। ए फॉर कौन सा बोला? एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, है ना, यानी ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा ब्लिस, आनंद। ये दो अंतर हो गए इंसान जानवर में। अब आते हैं हम तीसरे पे, सी फॉर चॉइस। जानवर और इंसान में अंतर क्या है? जानवर को कोई चॉइस नहीं होता। जानवर कभी उनको विकल्प नहीं होता है कि ये करें या वो करें। उसका शरीर जैसा कहता है वो ऐसा करता है, हाँ? जानवर कभी सोचता है कि आज हम उपवास करेंगे? नहीं, क्योंकि जब भूख लगता है वो खाएगा। जैसा शरीर उसको बताता वैसे ही वो करेगा। लेकिन इंसान के पास चॉइस है, हाँ। तो अगर हमें भूख भी लगे तो हमने सोच लिया कि आज उपवास करना है तो उपवास कर सकते हैं, हाँ। अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आया, मारने की इच्छा हुई, तो भी हम अपने बुद्धि से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं कर सकता कंट्रोल। तो ये अंतर है। तो उसके पास चॉइस नहीं होता, हमारे पास चॉइस होता है, हाँ। या पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये जिज्ञासा की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। यानी क्या? ब्रह्म जिज्ञासा किसको बोलते हैं? बोलो। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, असली आनंद कहाँ मिलेगा, शाश्वत जीवन कहाँ मिलेगा, दुखों से कैसे राहत मिलेगा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते तब तक आप इंसान है ही नहीं। चाहे आप कितने भी अच्छे सूट बूट पहन लिए, लेकिन आप इंसान नहीं हैं जो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते। और बी फॉर ब्लिस। ब्लिस यानी आनंद। कौन सा आनंद? मूवी देखने का आनंद, पिज्जा खाने का आनंद, है ना। कौन सी आनंद की बात कर? हाँ जी,
भक्ति रस, इंद्रियों का आनंद नहीं, इंद्रियों का आनंद से बड़ा स्वर्गीय रस। स्वर्गीय रस जो है इंद्रिय सुख से 1000 गुना ज्यादा है, और स्वर्गीय रस से 10,000 गुना बड़ा ब्रह्म रस। पर वो ब्रह्म रस एक बूंद है तो भक्ति रस एक समुद्र है। तो वो आनंद है जो इंसान ले सकता है, पा सकता है। बी फॉर प्लेस, सी फॉर चॉइस, हमारे पास चॉइस है, उनके पास चॉइस नहीं है। और डी फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो ये ABCD है जो इंसान और जानवर में डिफरेंट है, अंतर है। और क्या समान क्या है इंसान जानवर है, वो पहले बताया, क्या याद है कौन से? वो भी 4 चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजें समान है और ये 4 चीजें अंतर है, डिफरेंट। ये समझ गए आप? ठीक है। अगर ये 4 चीजें अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या? वी आर सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड, 2-legged एनिमल। हाँ, अच्छे से सोफिस्टिकेटेड है, पॉलिश्ड है, हाँ, अच्छे सूट बूट पहने हैं, हाँ, अच्छे जिलेट ब्लेड से शेविंग करते हैं और महंगे महंगे ऑइंटमेंट लगाते हैं, हाँ, तो उससे आप जेंटलमैन नहीं बनते। जेंटलमैन आपके कपड़े की कीमत से नहीं बनते, बल्कि जेंटलमैन बनते हैं ये 4 चीजों से, नहीं तो फिर आप बहुत जानवरी है। ठीक है। और कई बार इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। अगर ये 4 चीजों को उपयोग नहीं करें, ABCD ना करें, तो जानवर से भी बदतर हो जाता है। क्यों? आपने कभी देखा क्या कि जानवर को नींद नहीं हो रही है तो नींद की गोली खा के सोना पड़ा? कभी हुआ? नेवर। हाँ, कभी उनके समाज में कोई कमी, खाने की कमी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है ना? ऐसा होता है क्या जानवर में? नहीं, हाथी भी खा रहा है, हाथी इतना खाता है उसको भी खाना मिलता है ना, हाथी को भी अपना खाना मिलता है, चींटी को भी अपना खाना मिलता है। तो ये सब है। क्या आपने सोचा कि हार्ट ब्रेक हो गया जानवर का? कभी होता है क्या ऐसा? स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव, टेंशन ज्यादा हो गया जानवर को, कभी होता है? कहीं एडिक्शन, दारू का लत लग गया, नहीं? कभी सुना कि जानवर ने आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी, वो छोड़ के चली गई तो इसलिए इसने क्या करा? सुसाइड कर लिया। हाँ, ऐसा कोई जानवर ने किया क्या आज तक? नहीं करी है कि नहीं? तो ये सारे प्रॉब्लम्स किनको है? इंसान को है। तो इसका मतलब क्या है? इंसान जानवर से भी बदतर हो सकता है। एक बार एक गांव में 4 किसान थे, चारों मिलकर एक लॉटरी टिकट खरीदे। ठीक है। लॉटरी टिकट खरीद कर तो उस लॉटरी टिकट जीत लिए गांव वाले। तो लॉटरी टिकट में प्राइस में क्या जीता उन्होंने? अमेरिका जाने का एक फुकट में टिकट, अमेरिका जाने के टिकट जीते उन्होंने। तो गांव वाले हैं, अमेरिका तो कभी देखे नहीं, तो सोचा जिंदगी में एक बार तो जाने का मौका मिलेगा, तो देख तो लेंगे एक बार अमेरिका क्या होता है। तो उनको अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो सबसे बड़ा होटल है, उस होटल का 100 मंजिल का बिल्डिंग, इस 100 मंजिल के बिल्डिंग में सबसे ऊंचे मंजिल, 100वां मंजिल जो है, वहां पर उनका कमरा दिया गया। ठीक है। तो सीधा गांव से निकले और कहाँ पहुंच गए? अमेरिका के न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे होटल में, सबसे ऊंचा कमरे में, 100 नंबर मंजिल के कमरे में पहुंच गए। और पूरा शहर घूमे, पूरे शहर घूमकर
वापस अपने होटल पे वापस आए, और जैसे होटल में वापस आए, ये चीज़ कभी होती नहीं है न्यूयॉर्क में, लेकिन उस दिन हो गई। क्या हो गई? बिजली गोल हो गई, बिजली चली गई। बिजली चली गई तो लिफ्ट नहीं काम करेगा, तो शहर घूम के तो आ गए। अब उनका कमरा कहाँ पर है? 100वें मंजिल पर है, तो 100 मंजिल उनको चढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, हम तो 2 मंजिल चढ़ने के लिए यहाँ ये दूसरे मंजिल पे है, यहाँ पर दूसरे मंजिल पर सत्संग कौन जाएगा ऊपर चढ़ के, है कि नहीं? तो 100 मंजिल चढ़ के जाना पड़ेगा उनको, बिजली नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अपन चढ़ना तो है ही, ऊपर तो जाना ही है कमरे में। चलो एक काम करते, सब अपने अपने बारी बारी से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए चलते हैं। यानी आपको आपके जो अमेरिका के एक्सपीरियंसेस है वो आप शेयर करो, शेयर करते करते चलो। तो पहले आदमी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करी, ठीक है, 20, 25, 30 मंजिल चले गए ऊपर, और उसके बाद दूसरे ने अपने शुरू करा, फिर 30 मंजिल और चले गए, और ऐसे तीन आदमी, तीसरा आदमी जब तक खत्म कर दिया तो उन लोगों ने 99 मंजिल पहुंच गए, 99 मंजिल पहुंच गए, सिर्फ एक मंजिल बचा था। अब बारी आई चौथे की, बोले आप बोलो अपने एक्सपीरियंस क्या है। उसने कहा मेरा एक्सपीरियंस बहुत दुखद, बहुत दुखद। क्यों, क्या हुआ? बोले कमरे के चाबी नीचे भूल गया। तो 99 मंजिल चढ़ गया और कमरे का चाबी नीचे भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम तकनीकी विकास से 100 मंजिल पहुंच गए, है ना, 99 मंजिल पहुंच गए, लेकिन खुशी की जो दरवाजा है उसकी चाबी नीचे ही रह गए, पहले ही छोड़ दिए। उसी प्रकार से तकनीकी विकास करते करते जो खुशी की जो चाबी है ना, वो क्या है? वो भगवान और आत्मा में है, और वो चाबी तो पहले ही छोड़ दी। तो अब 99 मंजिल चढ़ के क्या होगा? अब आपको वापस नीचे उतरना है, वापस नीचे उतर के वो चाबी लेके आना है। तो ये खुशी की चाबी क्या है? ये देखिए, ये है ट्रैक्टर, और ये है अच्छा लग्जरी कार, है ना। और ये ट्रैक्टर और लग्जरी कार का क्या एक ही उपयोग है? नहीं। तो उसी प्रकार से इंसान का जो शरीर है वो लग्जरी कार जैसा है, और जानवर का शरीर ट्रैक्टर जैसा है। यानी उच्च आनंद, जो आनंद इसमें मिलेगा वो ट्रैक्टर में मिलेगा क्या? आपको मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, अब इसमें जाना पसंद करेंगे या ट्रैक्टर में जाना पसंद करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान का जो शरीर है वो उच्च आनंद, जो उच्च आनंद जो है वो प्रदान कर सकता है। और वो उच्च आनंद किससे होता है? हाँ, कैसे आनंद चाहते हैं? जो शाश्वत हो। हाँ, शाश्वत आनंद चाहते हैं कि 2 दिन का आनंद चाहते हैं, है ना। और ऐसा आनंद चाहते हैं जो हमेशा एक जैसा हो, या हमेशा जो बढ़ता रहे? जो बढ़ता रहे वही चाहते हैं कि एक जैसा हो, वो चाहते हैं। हाँ, बढ़ता रहे। सब लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, प्राइवेट क्यों नहीं? प्राइवेट में भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, पर फिर भी सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्यों? प्राइवेट में तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? अच्छी तनख्वाह मिलती है, फिर भी क्यों नहीं चाहते? तो परमानेंट है। सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो लग गई, लाइफ लॉन्ग के लिए। और प्राइवेट में कभी भी वो आपको फायर कर सकते हैं। इसलिए, और क्या आपको ऐसा आनंद चाहिए जो आप अकेले भोगे, या सबके साथ मिलकर बिल बांट कर भोगे? ऐसे चाहिए? कौन सा चाहते हैं? परिवार के साथ अगर आपको एक टिकट मिलेगा स्विट्जरलैंड जाने का, ठीक है, कहाँ जाने का? स्विट्जरलैंड जाने का, सबसे लग्जरी होटल में रहने का, सबसे बेस्ट होटल, सबसे बेस्ट खाना, सबसे बेस्ट टिकट मिलेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट
फैसिलिटी के साथ, फ्लाइट टिकट सब बुक करके, या फिर पूरी फैमिली के साथ कुल्लू मनाली का ट्रेन टिकट मिले, कौन सा लेंगे? पूरी फैमिली के साथ कुल्लू मनाली का ट्रेन टिकट लेंगे या अकेले स्विट्जरलैंड का फ्लाइट टिकट लेंगे, कौन सा लेंगे? हाँ? क्यों? कुल्लू मनाली अच्छा है स्विट्जरलैंड से? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें आप मिलके परिवार के साथ बांट के खा सकते, वहां अकेले जाके मजा क्या आएगा? अकेले स्विट्जरलैंड जाने में मजा नहीं, लेकिन परिवार के साथ कुल्लू मनाली जाने में भी मजा है ना? तो ऐसा आनंद हम चाहते हैं, है नहीं? और कौन सा है? और क्या चाहिए? वैरायटी। आपको सबसे पसंदीदा खाना क्या है? सबसे पसंदीदा खाना क्या है? जो भी है, दाल बाटी, बताओ कौन कौन बताएगा? आपको क्या पसंद है? रसमलाई, रसमलाई पसंद। तो डेली आपको रसमलाई खिलाएंगे तो मैं तो कहूँगा ठीक है चलेगा। लेकिन डेली खिलाएंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद बोलेंगे आज कुछ नया वैरायटी खिलाओ, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से, या समर में आपको स्विट्जरलैंड का टिकट मिला, अगले समर में फिर से स्विट्जरलैंड बोलेंगे तो नहीं, इस बार थोड़ा नई जगह है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये वैरायटी, ये ऐसा आनंद हमें चाहते हैं। तो ऐसा आनंद क्यों नहीं मिल पाता बताओ? क्योंकि हमारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं की वजह से। क्या समस्याएं हैं? बस मैं 10 मिनट और लेता हूं आपसे, उसके बाद परेशान। तो समस्या है, एक ही समस्या दूसरों का समाधान, दूसरों का फायदा है। जैसे किसी को दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, ठीक, तो वो तो समस्या है। लेकिन अगर डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट को समस्या है कि फायदा है? फायदा है। तो आपको समस्या है लेकिन उनको फायदा है ना? मान लो आप हिल स्टेशन गए, सब आनंद ले रहे, लेकिन उस हिल स्टेशन में एक किसी परिवार का, किसी का बच्चा खाई में गिर गया, खाई में गिर गया, कहीं नीचे चला गया, तो वहां का सुंदर नजारा अब उनको कैसे दिखेगा? मजा आएगा? और देखो बर्फीले पहाड़ देखो उधर, दिखाएंगे तो क्या देखेगा? देखिए वो अरे मेरा बेटा गिर गया खाई में, अरे उसकी क्यों चिंता कर रहा? बर्फीले पहाड़ देखो कितने सुंदर है। उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो आप उस बर्फीले पहाड़ के आनंद ले रहे, लेकिन वही व्यक्ति आनंद नहीं ले पा रहा उसको। क्यों? तो एक कोई भी चीज सबके लिए आनंददायी नहीं होता है, ये सबके लिए दुखदायी नहीं होता। हाँ, जब बारिश के मौसम में सब्जी का ठेला वाला नुकसान खाएगा ना, और छाता बेचने वाला फायदा में हो। तो इसी प्रकार से, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ समस्याएं हैं। आप मुझे बताओ, जीवन का कोई भी समस्या, आप एक के लिए समस्या तो दूसरे को फायदा है। बेरोजगारी युवाओं की समस्या है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति के लिए फायदा है। हाँ, तो एक की समस्या दूसरे का फायदा। लेकिन कुछ समस्या ऐसे हैं जो सभी के लिए समस्या है, जो सभी के लिए समस्यादायक, वो कौन सा? जो अटेंड कर चुके वो ना बताएं, जो अटेंड नहीं कर चुके वो बताएं। ऐसे कौन सी समस्या है जो सभी के लिए है? कोई नहीं चाहता पर सबको मिलता है। कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट बट नो वन कैन अवॉइड इट। ऐसी कौन सी समस्या है जो सभी को होती है, कोई नहीं चाहता पर सभी को होगी? हाँ जी, सबसे पहला बर्थ यानी जन्म। जन्म लेना ही समस्या है कि नहीं?
जन्म लेना सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, 9 महीने माता के गर्भ में रहना, और 9 महीने वो बच्चा कैसे रहता है? उल्टा रहता है, उल्टा लटके रहता है, पूरा एकदम हिल नहीं सकता, बिल्कुल टाइट। हाँ, और उसमें इतना पीड़ा होता है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है। भागवतम में लिखा है कि जो गर्भ के अंदर जो शिशु है, पुण्यात्मा शिशु, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमें इधर से बाहर निकालो और पैदा होके हम आपकी भक्ति करेंगे, आपका भजन करेंगे, ऐसे प्रार्थना करता है। और बहुत कष्टदायक स्थिति हुई। और पैदा होने के बाद पहले तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ, और पैदा होते ही सबसे पहले क्या करता है? रोता है, और नहीं रोता है तो डॉक्टर रुलाते हैं। तो बोलते रोएगा तो उसका सांस चलना स्टार्ट होगा। हाँ, तो पैदा होते से ही रोता है और कई सालों तक रोते ही रहता है ना। बच्चा हंसता कितनी देर? कभी थोड़े पल के लिए हंस लिया तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, देखो हंस रहा है, देखो हंस रहा है। थोड़ी देर के लिए हंसता है, लेकिन अधिकतर तो रोता ही रहता है। और बचपन में खिलौना नहीं मिला बोल के रोता है, ठीक है, मच्छर काटा, कुछ भी हुआ, हमेशा रोता है। और थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल जाने के लिए रोता है कि स्कूल नहीं जाना। उसके बाद फिर रोता है किसके लिए? हाँ, अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए। अच्छी कॉलेज में एडमिशन तो मिलती नहीं है ना आजकल, और मिल गई तो फिर उसके बाद नौकरी के लिए रोता है। और नौकरी मिल गया, हाँ, तो शादी करने के लिए रोता है। हाँ, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का मिल गया, शादी हो जाए, तो शादी होने के बाद और ज्यादा रोता है कि नहीं? और फिर उसके बाद बच्चा, फिर और थोड़ा कमाई, फिर बच्चा पैदा हुआ, खुश होता है, लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, नटखट होगा, तो फिर और रोता है। फिर उसके बाद फिर वो अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए फिर रोते हैं। फिर समस्या, पैसा नहीं है तो समस्या, दुख है, और पैसा अगर आ भी गया तो उसको बचाने के लिए और ज्यादा दुख है कि नहीं? उसको बचाना, उसको बढ़ाना, हाँ, उसको हिफाजत करना। और उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाते हैं तो फिर से रोते हैं, है कि नहीं? तो बर्थ यानी पैदाइश में ही सबसे ज्यादा दुख है। तो उसके बाद दूसरा दुख क्या है? बुढ़ापा, ओल्ड एज। बुढ़ापे में सुख है कि दुख है? हाँ जी, दुख है। हाँ, ऐसे कोई दवाई आज तक पैदा की जो जल्दी बुढ़ापे को जल्दी बूढ़े हो जाए, ऐसे कोई दवाई बना है किसी ने? सारे दवाई ये बोलते हैं ये खाओगे तो जवान रहोगे। हर कोई जवान नहीं रह जाता है। हाँ, कोई जल्दी बूढ़े होना चाहते हैं? हाँ, 40 साल के 60 साल जैसे दिखे, ऐसे कोई चाहते हैं? नहीं चाहते। 60 वाले 40 जैसे दिखना चाहते। तो बुढ़ापा की समस्या, उसके बाद बीमारी, डिजीज, हाँ, और उसके बाद फाइनली आखिरी में डेथ, मृत्यु। तो ये 4 सबसे बड़ी समस्या है जीवन की। कौन से बोलिए? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि बोलते हैं। जरा यानी बुढ़ापा। ये 4 समस्या, ठीक है। अब बोलते हैं प्रभु जी आप ये समस्याओं की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमको बूढ़ा होने में। हाँ, बुढ़ापा, मृत्यु में टाइम है। क्या टाइम है? नहीं,
बूढ़ा होना कब से स्टार्ट होता है पता है? बुढ़ापा कब से स्टार्ट होता है? नहीं, पैदा होने से नहीं, 25 साल की उम्र से। हाँ, 25 साल के उम्र में आपका शरीर सबसे तंदुरुस्त होता है ना। उसके बाद धीरे 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 स्लोली 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 वीक होना स्टार्ट होता है। अब बताओ 25 साल की उम्र में ज्यादा अच्छा रहता है कि 35 साल की उम्र में? 25, यानी 25 साल से 35 साल में बूढ़ा हो गया ना। हाँ, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते उम्र और मृत्यु कब होगी? कोई गारंटी है कि बूढ़ा होने के बाद ही होगी? नहीं, कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकता है। अच्छा, ये 4 समस्याओं के अलावा 3 समस्या और है। सबसे पहला आध्यात्मिक क्लेश, जो शरीर और मन से आता है। कौन सा? आध्यात्मिक, शरीर और मन से पैदा हुआ क्लेश। और दूसरा अधिभौतिक, अधिभौतिक यानी जो दूसरे प्राणियों से जो आता है। उस दरवाजे को खोल दीजिए। दूसरे प्राणियों से जो आता है। और तीसरा अधिदैविक, यानी प्राकृतिक विपदा है। प्राकृतिक विपदा यानी जो प्रकृति से आते हैं। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, अकाल हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब। कौन से फिर से बोलिए? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। मेरे पीछे दोहराइए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये क्या होता है? जो अपने शरीर और मन से जो कष्ट होते हैं। दूसरा अधिदैविक क्लेश, बोलिए। ये किससे? दूसरे प्राणियों से, यानी दूसरे जानवरों से या दूसरे इंसान से जो होता है। कोई आतंकवादी है, कोई चोर है, कोई डकैत है, पड़ोसी है, तो दूसरों से जो तकलीफ होते हैं। और तीसरा कौन सा? अधिदैविक क्लेश, बोलिए। ये तीसरा। तो ये तीनों क्लेश हमेशा होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसका समाधान क्या है? ये सारे समस्याओं की समाधान क्या है? बोलिए। कौन सी समस्या मैंने बताया अभी? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। उसके अलावा आध्यात्मिक, भौतिक और अधिदैविक क्लेश। तो इन समस्याओं के फिर समाधान क्या है? क्या समाधान? जैसे अगर आपके शरीर में फोड़े हो जाते हैं, शरीर में फोड़े फुंसी होते हैं, तो फोड़े फुंसी को क्या करते हैं हम? ऊपर से ऑइंटमेंट लगा सकते हैं या दवाई ले सकते हैं। 2 चीजें होते हैं मेडिसिन में, एक मेडिसिन और पेन किलर। मेडिसिन और पेन किलर। मेडिसिन क्या होता है? दवाई। पेन किलर दर्द कम करने के लिए। तो अपने को कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेडिसिन इंपॉर्टेंट है कि पेन किलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेडिसिन। पेन किलर तो सिर्फ दर्द से राहत देता है, लेकिन असली में जो समस्या को कम नहीं करता। तो इसी प्रकार से तो पेन किलर हम खाते हैं। जीवन में समस्या होता है तो हम क्या करते हैं? पेन किलर लेते हैं। अभी कभी टेंशन हो गया तो क्या करते हैं? दारू पी लो या सिनेमा देख लो, एंजॉय कर लो, राइट? ऐसा। ये एक पक्षी है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। ये जो ऑस्ट्रिच है वो क्या करता है? ये ऑस्ट्रिच जो पक्षी है, जब कोई जानवर, बड़ा जानवर उसको खाने के लिए आता है तो उससे भागने के लिए थोड़ी देर दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जब ज़्यादा तेज तो नहीं दौड़ सकता, तो जानवर नज़दीक आ जाता है तो क्या करता है? वो मिट्टी में अपने सर छुपा लेता है। क्यों? मिट्टी में सर ढक लेता है। क्यों? मिट्टी में सर डालने से उसको लगता है कि जो समस्या है वो दूर हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि नहीं? उसी प्रकार से हाँ, हम भी क्या करते हैं?
जब हमारे लाइफ में समस्या होती है तो समस्या को भागने के लिए, भूलने के लिए हम क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति करते हैं। हाँ, नशा कर लेते हैं या मूवी देखते हैं, कोई एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि जीवन बढ़िया है, लेकिन असल में उससे क्या समस्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो ये पेन किलर हुआ, ये असल में मेडिसिन नहीं है। तो हम भी ऐसा खुशी कहाँ ढूंढते हैं? गैजेट्स में, सिनेमा या एंटरटेनमेंट में, अच्छे अच्छे खाने में, हाँ, अपने सोशल मीडिया में, हाँ, नशे में, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं? खुशी ढूंढते हैं। लेकिन मिलती है क्या? ऐसे चीज़ों में खुशी ढूंढते ढूंढते क्या हो जाता है? देखिए, ये टीवी तो ऐसे ही साधन है ना, इंद्रिय तृप्ति का साधन है। तो 1990 में क्या हुआ? टीवी नया नया जब आया था तो टीवी बहुत मोटा होता था, टीवी बहुत बड़ा होता था। टीवी का पेट बड़ा होता था लेकिन इंसान का छोटा होता था। और अभी टीवी पतले होते जा रहे हैं और इंसान मोटे होते। हाँ? अपने टेंशन कम करने के लिए टीवी लाए, है ना? टीवी ने टेंशन तो कम कर दी लेकिन समस्या को और बढ़ा दी, है कि नहीं? जैसे इंटरनेट का 3G से 4G, 4G से 5G बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोगों के साथ प्रॉपर व्यवहार नहीं हो पा रहा है, हाँ? और जो गलत चीजें हैं उस पर माइंड जा रही है ना? तो बच्चे माँ से पूछता है, माता जी आप सब कुछ डाउनलोड करते हैं, सब्जी चाहिए वो भी ऑनलाइन, चावल चाहिए ऑनलाइन, सब डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से ना? तो हमें कहाँ से डाउनलोड किया? तो इस प्रकार से बहुत सारे जोक्स हैं। तो सेल फोन्स के एज में कोई प्राइवेसी नहीं है, हेल्थ इश्यूज है, स्ट्रेस है। और अणुबॉम्ब तैयार किए हैं शांति के लिए, पीस के लिए, लेकिन पीस की जगह पीसेस हुए, है ना? तो सबसे ज्यादा लोग, जितने लोग पिछले 100 साल में मरे, उससे पहले 2000 साल में इतने लोग नहीं मरे। 2000 साल में जितने लोग नहीं मरे, सिर्फ पिछले 100 साल में मरे युद्धों के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि असल में दुख से राहत के लिए ये सारी चीजें काम नहीं करते हैं। अलग अलग किताब भी लिखे गए हैं, ये सब पढ़ के भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पा रहा। अलग अलग पूजा पाठ भी करते हैं, उससे भी नहीं हो पाते सुखी। अलग अलग चैनल, आस्था चैनल, भागवत कथा करना, सुनना, हाँ, ये अलग अलग पूजा पाठ करना, इन चीजों से भी क्या आदमी को सुख मिलता है? नहीं मिल पाता। तो फिर समस्या का समाधान क्या है बताओ? समस्या का समाधान यही है कि हमारे समाज में बहुत स्पीड बढ़ गया, लेकिन उस स्पीड में कहाँ जाना ये हमको नहीं पता। स्पीड है लेकिन दिशा नहीं है। बहुत फास्ट भाग रहे हैं लेकिन कहाँ भाग रहे हैं यही नहीं पता। तो सॉल्यूशन क्या है? यही सॉल्यूशन है, समाधान। या दो बच्चे दिख रहे हैं, इधर एक बच्चा दिख रहा है, उधर एक बच्चा दिख रहा है, क्या अंतर है दोनों में? इस बच्चे में और उस बच्चे में क्या अंतर है बताओ? हाँ जी, हाँ, ये अनाथ है, इसको देख रेख करने वाले कोई नहीं है, और उधर अच्छा अमीर पिता है ना? तो उसी प्रकार से हमारी अभी स्थिति कैसी है? इधर वाले जैसे ही, उधर वाले जैसी है, इधर वाले जैसी है। इसलिए हम रो रहे हैं क्योंकि पिता के साथ नहीं है।
लेकिन अब ये परम पिता भगवान के साथ रहेंगे तब उधर वाले जैसे खुश होंगे, है ना। हमें क्या करना है फिर? भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। हाँ, भगवान के साथ संबंध बनाना है, भगवान की भक्ति करना है, तो ऑटोमेटिकली हम उस बच्चे जैसे खुश रहेंगे। हाँ, देखिए हम सब जो ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे? खुशी ढूंढ रहे हैं ना। तो खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आप हीरा ढूंढ रहे हो, हीरा, तो कहाँ ढूंढना चाहिए? हाँ? हीरे के खदान में या हीरे की दुकान में। पर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कचरे के डिब्बे में। कचरे के डिब्बे में आप हीरा ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हम खुशी ढूंढ रहे हैं, किसमें? खाने में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं में, पैसों में, भौतिक चीजों में। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन, खाना। मदिरालय में मदिरा, विद्यालय में विद्या, पुस्तकालय में पुस्तक, दुखालय में। तो ये दुनिया का नाम क्या है? दुखालय। गीता में कह रहे हैं भगवान, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। भगवान कह रहे हैं ये दुखालय है, पर हम दुखालय में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। दुखालय में सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो हमें ढूंढना चाहिए कहाँ पर? आप पानी ढूंढ रहे हो, पर कहाँ ढूंढ रहे पानी? अच्छा ठंडा बिस्लरी पानी ढूंढ रहे, पर कहाँ ढूंढ रहे? वहाँ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, चाहे बिस्लरी कंपनी वाले कुछ भी बोले। वहाँ नहीं मिलती है, राइट। तो उसको सही जगह ढूंढना है। हाँ, तो उसी प्रकार से हमें आनंद को कहाँ ढूंढना है? भगवान के पास। नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। नो के दो शब्द है, KNOW इंग्लिश में। KNOW क्या होता है? नो यानी जानना, और एक और नो है वो NO, वो भी नो। हाँ, NO का मतलब नहीं, KNOW मतलब जानना, नो। नो गॉड नो पीस, यानी KNOW, भगवान को जानो तो शांति को जानो, और भगवान को न जानो तो शांति को नहीं जानो। यानी खुशी शांति चाहिए तो क्या करना? भगवान की भक्ति करना है। बस वही है इस सत्र का जो सार है। एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज इसको वहां लगाए। इसको देखे इसका क्या मतलब ये
हरे कृष्णा। हाँ, तो बताइए क्या समझ में है? कुछ समझ में नहीं आया? कार्टून अच्छी है बस। हाँ जी, क्या समझ में आया? बोलिए। किस्मत होती तभी मिलता है, नहीं वो नहीं है। वो खुशी के लिए, खुशी के लिए क्या कर रहा है वो? कितना तकनीकी विकास और बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज करके भी उसको पाने का बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है ना। और आखिरी में लगा कि मिल गया, लेकिन तब भी नहीं मिला। उसी प्रकार से हम बहुत प्रयास करते हैं खुशी के लिए, लेकिन असल में और दूर होते जाता है। तो जब तक भगवान को अपने जीवन में जब तक नहीं लेंगे, तब तक असली खुशी नहीं मिल सकती। तो अब भगवान को अपने जीवन में कैसे लाना? कलयुग में क्या करना? भगवान का नाम का जप करना चाहिए। यही सारे शास्त्रों में और आचार्यों द्वारा बताया गया। बोलिए, भगवान का जप करने के लिए कौन सा मंत्र है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, 16 नाम का महामंत्र है। सब मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना, ध्यान पूर्वक, और कीर्तन करना, और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, ये सब करना है। भक्ति मार्ग में जुड़ना।